जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः। जोर से बजाइए, ताली भी बजाइए, सर्दी नहीं लगेगी फिर से। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। नमस्ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरा निताई जय गौरा निताई, गौरा निताई जय गौरा निताई। जय राधा पार्थ सती राधा पार्थ सती राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुराजकाचार्य अष्टोत्तरशत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। श्री श्री गौड़ निताई की। श्री श्री राधा पार्था सारथी ललिता देवी विशाखा देवी की। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। नरसिंह देव भगवान की। भक्त प्रहलाद की। बोल प्रेमानंदी हरि हरि। ऑल ग्लोरीज टू यू असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू यू असम्बल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद की। कुछ लोग बोलते हैं भाई सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है तो आप लोग तो चाय भी नहीं पीते, तो कैसे गुजारा चलता है ना। तो दुनिया के लोगों को तो चाय की जरूरत पड़ती है गर्म होने के लिए, लेकिन भक्तों के लिए क्या है, हरि नाम कीर्तन करो खूब ताली बजा करके, झूम 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 के, तो सारी एनर्जी आ जाएगी, चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नजला जुकाम भी हट जाएगा जब खूब झूम झूम के कीर्तन करेंगे। कि सर्दियों में तो ये बीमारी होती है, नजला जुकाम और गला खराब, बलगम जम जाती है ना, यही बीमारी। डॉक्टर साहब बैठे यहाँ पर। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है, खूब झूम झूम के कीर्तन करो, ताली बजाओ, है ना। आम के आम गुठलियों के दाम, नहीं बीमारियां शरीर की भी दूर हो जाएंगी। गला बंद है बलगम की वजह से, वो भी खुल जाता है ना, दिमाग भी खुल जाता है और आध्यात्मिक तरक्की भी हमारी होती है। तो इसलिए जब भी कीर्तन करो, तो जब तो खड़े हैं नाच रहे हैं तब तो नाचो खूब, और जब बैठे हुए हैं तब भी खूब झूम झूम के ताली बजाओ, कीर्तन करो जोर जोर से। जितना जोर से बोलेंगे उतना जल्दी हमारा जो गला है ना, ये बैठ गया, वो ठीक हो जाएगा। वो हरे कृष्ण। परसों कृष्णनगर में लेक्चर था मेरा, तो रात को मैं 11:45 बजे आया था वहाँ से कि करके वो प्रसाद पुष्प लेते 11 साढ़े 11 बज गए, घर पहुँचते 12 बज गए। तो कीर्तन के बाद, प्रवचन के बाद उन्होंने सबने वादा किया, क्योंकि बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद जी ने कहा है ना कि जो किताबें हैं हमारी ये आधार है, ISKCON का आधार। तो उन लोगों ने, जो 60-70 लोग थे कम से कम वहाँ पर,
जो प्रवचन सुन रहे थे, उन्होंने ये वायदा किया कि हम लोग सब लोग घर घरों जाके, मैंने ये बोला था कि घर घर जा कर के हमें किताबें बांटनी चाहिए, तो उन्होंने वादा किया कि हम लोग घर घर जाके किताबें बांटेंगे। अभी देखते हैं महीने के अंत में क्या वो शुक्र देते हैं हमें। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग इनकरेज हो रहे हैं किताबें बांटने के लिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हमें किताबें बांटनी भी हैं और साथ में पढ़नी भी हैं। ये पक्का मान लीजिए कि अगर हम किताब नहीं पढ़ते हैं, केवल बांटते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उन्नति नहीं कर पाएंगे हम। अगर किताब नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता, भागवत, प्रभुपाद जी किताबें नहीं पढ़ेंगे ना, तो माला तो जाप करनी शुरू कर दी, दीक्षा भी ले ली, लेकिन उसके बाद ज्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि कभी बोर होकर के कहीं भाग जाए। तो इसलिए अपने आप में शक्ति और उत्साह बढ़ाए रखने के लिए किताबें पढ़नी भी हैं, उसके बाद बांटनी भी हैं, है ना। और बांटने से बड़ा उत्साह आता है, बड़ी एनर्जी आती है। मुझे इसका एक्सपीरियंस है। 70s में हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, तो वो किसी को बैठने नहीं देते थे वहां पर, सबको थैला देते थे। किताबें उस समय तो ज़्यादा किताबें नहीं होती थी, मैगजीन होते थे, बैक टू गॉडेड। तो मुझे याद है कि रीगल और जहाँ प्रभुपाद जी ने किताबें बांटी, काफ़ी हाउस, वहाँ भी मुझे बांटने का प्रभुपाद जी की कृपा से अवसर मिला। मैगजीन, क्योंकि इंग्लिश की मैगजीन होती थी, तो मेरे दिल में यही था कि भाई इंडियन तो पढ़ेंगे नहीं, तो जितने भी विदेशी लोग आते थे वहाँ पर, उनमें काफ़ी लोग विदेशी आते थे, तो उनके पीछे भागता था मैं उधर रीगल के सामने और काफ़ी उसके सामने किताबें बांटने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे अभी पता नहीं वहाँ पर हैं कि नहीं हैं, पाकिस्तान के जीवीसी थे अमोघ लीला दास, वो उर्दू बड़ा अच्छा बोलते थे। वो वैसे तो जन्म से तो वो शायद इंग्लैंड के थे या अमेरिका के थे, उनके फादर एम्बेसडर थे वहाँ पर, तो वहाँ पाकिस्तान में पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने मुझे इनकरेज किया, मेरे साथ कहते चलो मेरे साथ। तो तब हम दोनों ने मिलकर के घर घर जाना शुरू किया। बंगाली मार्केट उस समय मंदिर था, तो ज़्यादातर लोग बोलते थे कि हमें हिंदी की किताबें दीजिए। तो हिंदी किताबें तो हमारे पास उतनी थी नहीं, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज की कृपा से उन दिनों एक राजीव गुप्ता थे, उन्होंने ट्रांसलेशन किया भगवत गीता का। तो लेकिन वो बड़ी टफ थी। इंग्लिश आसान है, लेकिन वो हिंदी की जो इंग्लिश थी, वो हिंदी की जो उसका ट्रांसलेशन था बड़ा टफ था, वो इतना समझ में नहीं आता, वो इंग्लिश से भी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी जब हम देते थे लोगों को, तो लोग स्वीकार करते थे और बड़ी इज्जत भी करते थे। आदर मान सम्मान भी मिलता भक्तों को बहुत। जब आप किताब बांटने घर घर जाते हैं ना, तो भगवान का कार्य तो है ही है, और आप साक्षात उनको भगवान दे रहे हैं, क्योंकि भगवान और भगवान की वाणी में, भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। तो वो आपको तो शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो लेते हैं उनको भी एनर्जी मिलती है ना, और उनका भी भाव बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, और आप लोगों का आदर भी करते हैं वो लोग। इसलिए घर घर जाने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुझे है। उसके बाद फिर मैं फिर दोबारा वहाँ से दूसरे काम में बिजी हो गया गवर्नमेंट ऑफिस में। तो फिर 80s में दोबारा जब आए, तो मॉरिशस के थे भक्त एक तुलसीदास, जो मॉरिशस के जो भक्त हैं, राघव पंडित को पता है शायद, और यदुकुलेश्वर प्रभु को भी पता है, तुलसीदास थे। तो फिर हम दोनों की टीम बन गई। ज़्यादा हमारे पास टीमें नहीं थी, लोग थे ही नहीं बांटने वाले। तो हम लोग ये श्रद्धानंद मार्ग, जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, यहाँ पर किताबें बांटते थे। उस समय ज़्यादा वो नहीं था हमारे पास, एक बैग होता था और किताबें हाथ में ऐसे पकड़ करके हम दुकान दुकान पे जाने शुरू किए। उसके बाद महाराज की कृपा से गाड़ी मिल गई, तो करोल बाग जाना शुरू कर दिया, है ना। करोल बाग में भी किताबें बांटनी। उसके बाद फिर कुछ ऐसा घटना घटी, वो फिर मुझे उसके बाद मौका मिला ही नहीं कोई भी।
तो उसके बाद तो मैं अभी निल हूँ, किताबें बांटने में नहीं बांटी हैं। तो आप लोग किताबें बांटिए खूब, प्रभुपाद जी को खुश कीजिए। प्रभुपाद जी की किताबें जितनी भी ज़्यादा बिकती हैं, लोगों के पास जाती हैं, तो प्रभुपाद जी का उतना ही ज़्यादा आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। तो ये नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद 4 अध्याय 14 श्लोक संख्या 21, 22, 23। तो 21, 22 मैं खुद पढ़ूंगा और 23 जो है हम सब मिलकर के पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पहले सुना ही है कि ध्रुव महाराज के वंश में राजा अंग हुए और उनके पुत्र कौन हुआ? वेन। माता का नाम है सुनीति। तो बड़ा ही वो दुष्ट स्वभाव का था। मैं संक्षेप में उसकी कथा सुनाऊंगा श्लोक पढ़ने के बाद। सब लोगों को तंग करता था, कोई भी आदमी उससे नहीं सकता था। लोग थर थर कांपते थे उसके। जब बच्चा था तब भी छोटे बच्चों को ही ऐसे खामखा मार देता था, जानवरों को तो मारता ही था। और जब बड़ा हो गया तो अपने से बड़ों को, महापुरुषों को तंग करना शुरू कर दिया उसने, जिसके कारण फिर ऋषि मुनियों ने उसका वध भी किया। तलवार से नहीं, अपने मंत्रों से। उस समय जो ऋषि मुनि होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनके पास बहुत शक्ति हुआ करती थी। तम सर्व लोक अमर यज्ञ संग्रहम त्रयमयम द्रव्यमयम तपामयम यज्ञे विचित्रे जजतः भवायते राजन स्वदेशान अनुरोधम अर्हसि। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। ये ऋषि लोग समझा रहे हैं। एक्चुअली ऋषि लोग जो हैं वो राजा बहन को समझा रहे हैं कि तुम अत्याचार छोड़ो, अभी ठीक राजा बन जाओ, भगवान की तुम पर कृपा हो जाएगी। लेकिन राजा ने तो उल्टा उनको ही समझाना शुरू कर दिया, जो आज श्लोक पढ़ेंगे। ऐसा होता है। हे राजन, भगवान प्रमुख अधिष्ठाता देवों सहित समस्त लोकों में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता हैं। परमेश्वर तीनों वेदों के सार रूप हैं। वे हर वस्तु के स्वामी हैं और सारी तपस्या के चरम लक्ष्य हैं। अतः आपके देशवासियों को अपनी उन्नति के लिए विविध प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। दरअसल आपको चाहिए कि आप उन्हें यज्ञ करने के लिए निर्देशित करें। जब आपके राज्य के सारे यज्ञेन युष्मत विषय युजाति भीर वितामानेन सुराकला हरेषु इष्टा सुतुष्टा प्रदिशन्ति वांछतिम तत्हेलेनम न अर्हसि वीर चेष्टितुम। जब आपके राज्य के सारे ब्राह्मण यज्ञ में संलग्न होने लगेंगे तो भगवान के स्वांश समस्त देवता आपके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल देंगे। अतः हे वीर, यज्ञों को बंद ना करें। यदि उन्हें बंद करते हैं तो आप देवताओं का अनादर करते हैं। यहां पर तो राजा बेन ने यज्ञ वगैरह बंद करा दिए थे।
जो कि धार्मिक कार्य है, यज्ञ करना, भगवान की पूजा पाठ करना। एक्चुअली यज्ञ का मतलब है विष्णु, विष्णु के लिए यज्ञ किए जाते हैं। और उसके और भी मायने हैं यज्ञ के। यज्ञ का मतलब है कि अपने इंद्रियों को त्यागना, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना और इंद्रियों को भगवान के शरण में ले जाना, भगवान के लिए कार्य करना इंद्रियों से। यज्ञ का ये अर्थ भी प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है। और साथ में यही बताया है कि जो ब्रह्मचारी और ग्रस्त हैं उनका ये फर्ज है, क्या उत्तरदायित्व है कि यज्ञ करें। और जो वानप्रस्थ और सन्यासी हैं उनको खूब कठिन तपस्या करनी चाहिए, ऐसा उपनिषदों में आता है, ईशोपनिषद में ऐसा वर्णन आता है। तो आप लोगों को तो यज्ञ करना ही है, ब्रह्मचारियों को, सबको ही। और कलियुग में क्या यज्ञ है? कीर्तन। और भगवान का प्रचार, ये भी यज्ञ है ना, भगवान का प्रचार भी यज्ञ है। तो मैंने देखा गढ़ी में भी हमारे ब्रह्मचारी परसों कीर्तन भी कर रहे थे, मतलब एक यज्ञ हो गया कि संकीर्तन यज्ञ। दूसरा भगवत गीता भी बांट रहे थे, वो भी यज्ञ हो गया। तो अपना कार्य ठीक ठाक मतलब कर रहे थे ब्रह्मचारी। तो ऐसा ही करना चाहिए, है ना। बाकी अभी हमारा काम रह गया जो मेरे से ऊपर है सन्यासी, और मेरा काम वानप्रस्थी में अभी है। तो हमें तपस्या खूब करनी है, तो तपस्या करने का प्रयास हमें भी करना चाहिए, और किताबें भी साथ में पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है सारे, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने सारे काम बताए हैं। ये तो शास्त्रों में ये बताया गया है ना कि ये कार्य इसका है, ये कार्य इसका है। लेकिन एक्चुअली प्रभुपाद जी ने तो यहां पर सारे ही काम हमें सबको ही बताया है, चाहे कोई ब्रह्मचारी है, चाहे कोई गृहस्थी है, चाहे कोई वानप्रस्थी है, चाहे कोई सन्यासी है, सबको सारे काम करने चाहिए, ऐसा है। वेनम उवाच वालिशावत युजुम्वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृति दंपतिम हित्वा यारम पतिम उपासते वालिशावत युजुम्वा अधर्मे धर्ममानिनः ये व्रतिदम पतिम हित्वा यारम पतिम उपासते। अभी दोहराइए आप लोग। धर्ममानिनः तेनुमुवाच आलिशावद्युजुम्वा अधर्मे धर्ममानिनः ये प्रतिदं पतिं हित्वा यारं पतिम उवासते। तेनुमुवाच आलिशावद्युजुम्वा अधर्मे धर्ममानिनः ये व्रतिं पतिं हित्वा यारं पतिमुपास्ते। तेनुमुवाच बालिशावद्युजुम्वा अधर्मे धर्ममानिनः ये व्रतिदं पतिं हित्वा यारं पतिम। लेडीज बोलिए।
वेन वाचा बालिशावत यूजं वा धर्मे धर्ममानिनः देवृतिदं पतिं हित्वा चारं पतिमुपासते। शब्द वेनुम वाचा बालिशावत यूजं वा अधर्मे धर्ममानिनः देवृतिं दंपतिं हित्वा यारम पतिमुपास्ते। शब्दार्थ वेना राजा बेन ने उवाच उत्तर दिया बालिशा बच्चों जैसे पथ ओ युजुम तुम सब व निस्संदेह अधर्मे अधार्मिक नियमों में धर्म मानिना धर्म मानते हुए ये तुम सब जो प्रतिदम पालन करने वाले पतिम पति को हित्वा त्याग कर जारम पर पति को पतिम पति को उपासते पूजा करते हैं। तब ये अपने आप को ही भगवान मानना शुरू कर दिया, जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्यकश आदि रावण आदि है ना, जितने बड़े हुए हैं, तो ऐसे ये भी अपने आप को भगवान ही मान रहे हैं। अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, मेरे पीछे दोहराइए। राजा वेन ने उत्तर दिया तुम तनिक भी अनुभवी नहीं हो। यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ करते रहे हो वह धार्मिक नहीं है, किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। दरअसल तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति को त्याग रहे हो और पूजा करने के लिए किसी यार की तलाश में हो। हाँ, यार मतलब परपति। जो लोग एक्चुअली क्या तो ठीक रहे हैं, जो भगवान ने भगवत गीता में कहा ना, वो चीजें ये भी दोहरा रहे हैं। लास्ट में आखिर में पढ़ेंगे हम, मेरी पूजा करो, मुझे हार डालो, मुझे प्रणाम करो, ऐसी ऐसी बातें, मुझे ही भोग लगाओ है। तो भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं कि भी जो अन्य देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं तो वो भी ऐसे ही हैं जैसे ये बोल रहे हैं ना, परपति को तुम यार से उसकी उपासना कर रहे हो। तो देवी देवताओं की भी पूजा करना भगवत गीता में वो ऐसा ही है, मतलब सेम बातों को वो रिपीट कर रहे हैं वो वेन। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, राजा वेन इतना मूर्ख था कि उसने मुनियों को बच्चों के समान अनुभवहीन कह डाला। ऐसा होता है कभी कभी, जो कम अनुभवहीन होते हैं या उम्र में भी छोटे होते हैं, तो उनको वो लोग हैं, बड़ों को, अपने से उच्चों को वो कभी कभी शिक्षा देना शुरू कर देते हैं वो लोग, जबकि वो उनसे ज्यादा अनुभव नहीं है उनको। लेकिन अगर कोई देखिए, अगर कोई बड़ा आदमी आपसे उम्र में बड़ा है, भक्ति में बड़ा है, तो उसको अवश्य आदर देना चाहिए। कभी कभी अगर कोई पिता घर में गलती भी कर देता है तो बच्चे उसको कोई डांटते हैं या गाली देते हैं, नहीं, आप सहन कर लेते हैं, उसकी बात मान लेते हैं। तो भक्ति में भी ऐसा ही है, वरिष्ठ जो हैं उनको सम्मान देना चाहिए। अगर कभी कभी वो गलती भी कर दें तो वो इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन राजा वेन इतना मूर्ख था कि उसने जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि थे उनको भी अनुभवहीन कह दिया। दूसरे शब्दों में वह उनको सही ज्ञान ना होने का दोषी बता रहा था। जैसे वो कार्तिक मास में महाराज जी लेक्चर दे रहे थे ना, प्रबोधानंद सरस्वती,
तो एक लड़का इनके साथ गया हुआ था ग्रुप में, पेंट कमीज वाला, तो वो महाराज को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते शास्त्रों के बारे में, ये वो बड़ा उल्टा सीधा है ना। तो ऐसे लोग कुछ वैन जैसे वैन के अनुयायी मिलते हैं। दूसरे शब्दों में वह उनको सही ज्ञान न होने का दोषी बता रहा था। इस प्रकार उसने उनके उपदेश को अस्वीकार करके उनके विरुद्ध दोषारोपण किया कि वह उसी स्त्री के समान हैं जो अपने पालनकर्ता पति की परवाह न करके यार पति को प्रसन्न रखती है और उसका पालन नहीं करता। अब गालियां गुड़ियां देनी शुरू की होंगी। इस उपमा का मंतव्य स्पष्ट है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों में लगाए। राजा लोग लगाते ही थे। जितने भी बड़े बड़े मंदिर होते थे वो तो अभी साधु लोग हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी, वो थोड़ा खोलेंगे मंदिर। पैसा तो राजा लोग ही लगाते थे। जो भक्त लोग हैं उनका काम है मार्गदर्शन करना, ऐसे भक्ति कीजिए, और कथा सुनाना, उनको भगवत गीता सुनाना, भागवत सुनाना। तो ये राजाओं का काम होता था। लेकिन वेन ने तो सब बंद ही करा दिया, और राजा जो है उसको पालक माना गया है, पालन करता, उसको काम है पालन करना। यदि ब्राह्मण राजा को ना पूजकर अन्य देवताओं के पास जाएं तो वे उतने ही दूषित हैं जितनी के उल्टा स्त्री। तो जैसा कि इस अध्याय से का शीर्षक है राजा वेन की कथा, तो संक्षिप्त में राजा वेन की भी कथा मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूं 10 मिनट में फटाफट। राजा वेन जो थे ध्रुव महाराज के वंश के राजा अंग और उनकी पत्नी सुनीता जो मृत्यु की पत्नी थी, वो पुत्री थी सॉरी, से एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक बड़ा ही अधार्मिक था, बड़ा ही क्रूर। उसका नाम था क्या? वेन। अपने पुत्र वेन का क्रूर तथा निष्ठुर आचरण देखकर राजांग बड़ा ही खिन्न रहने लगा। नेचुरल है, पहले तो बेटा था ही नहीं, जब हुआ तो ऐसा क्रूर बेटा उत्पन्न हुआ, उससे तो ना ही होता तो अच्छा है। जननी जने सो भक्त जन या दाता या सूर। अगर मां पैदा करती है तो नंबर 1 क्या है? भक्त पैदा करना चाहिए। अगर भक्त ना पैदा कर सके, जननी जने सो भक्तजन या दाता, दान देने वाला, या शूरवीर के जो भक्त हैं उनकी रक्षा करें, क्योंकि भक्तों को भी रक्षा चाहिए ना। कभी कभी कोई दुष्ट लोग हैं वो तंग करते हैं, खास करके कलयुग में तो राजा भी ऐसे हो गए हैं कि वो तो पूजा पाठ भी नहीं करने देते। कई देशों में तो बंद ही करा दिया, भगवत गीता पे भी बैन लगा देते हैं, भक्तों पे बैन लगा देते हैं। तो कहा गया है कि या तो भक्त बने नंबर 1, या दान वीर बने, नहीं तो शूरवीर बने, उन लोगों की रक्षा करें। नहीं तो उससे अच्छा है कि वो बांझ ही रह जाए तो अच्छा है। ये बेन जैसा बेटा नहीं चाहिए, वो तो पूरे खानदान को तबाह कर देता है। सारी उम्र का रोना माँ बाप के लिए हो जाता है। तो राजा जो अंग है अपने पुत्र की कार्रवाइयां देख करके बड़ा खिन्न रहने लगा, क्योंकि वेन तो छोटे छोटे बच्चों को ही मारना शुरू कर दिया, बड़ा होकर के लूटपाट शुरू कर दी। उसको सुधारने के सारे प्रयास असफल हो गए। अतः राजा ने सोचा कि ऐसा को पुत्र से तो अच्छा है मैं अपना घर बाहर छोड़ करके जंगल में चला जाऊं। जैसे एक दफा मेरे गुरु भाई थे तो उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया, झगड़ा होता रहता था वो, तो उसने शिकायत की प्रभुपाद जी से, ये लाजपत नगर की बात है। तो उससे बोलता ठीक है अभी तेरा काम है, अभी संन्यास ले लो भी तुम लुड़ी से। तो उसी प्रकार राजा ने भी सोचा कि पुत्र तो खराब है, अभी क्या टेंशन रहती है, तो मैं अभी जंगल में चला जाऊंगा। तो अतः राजा अंग ने किया भी ऐसा ही, अपना ऐश्वर्य में राज्य छोड़ करके आधी रात को अपनी पत्नी को गहर निद्रा में छोड़कर जंगल की ओर चला गया। ये सब भगवान की कृपा के कारण ही कर पाया, नहीं तो घर बार छोड़ना, पत्नी को छोड़ना, इतना राज्य छोड़ना
इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। भगवान की कृपा से ये हो सकता है, अन्यथा आप लोग भी अपना अपना घर छोड़ के आए तो इतना आसान थोड़ा है। यहां लेने के लिए भी आ जाते हैं, फिर मारपीट भी होती है ना। तो बड़ा मुश्किल है घर छोड़ना। अगर आप छोड़ के भी आ गए तो दूसरी पार्टी छोड़ने नहीं देगी, पकड़े पकड़े रखेगी। खैर, राजा अंग ने अपना घर बार छोड़ दिया, अन्यथा अपना ऐश्वर्य में घर, अपनी पत्नी त्याग कर आना बहुत कठिन है। लोगों ने सब जगह खोज की राजा की, लेकिन राजा नहीं मिला। अभी राजा के बिना जो राजगद्दी खाली हो गई और जितने भी चोर लुटेरे थे, डाकू थे, सब प्रकट हो गए, दुनिया को तंग करने लगे। जो मंत्री थे वो भी चोर बन गए, जैसे कुछ समय पहले भी ऐसा ही हुआ है ना। तो फिर जो ऋषि मुनि हैं उनका काम है कि सुधारना, तो सुधार किया भी अभी। तो राजा वेन के भी समय में भी राजा भी बना नहीं था, वो तो पहले ही चोर चक्के इकट्ठे हो गए। तो ऋषि मुनियों ने सलाह कर करके उसकी माता सुनीता से सलाह मशवरा करके उसकी अनुमति लेकर के राजा वेन को राजा बना दिया। कहां का राजा बना दिया? पूरे विश्व का, केवल दिल्ली का या पंजाब का या मद्रास का या हरियाणा का नहीं, पूरा संसार जो है उसका राजा, उसको विश्व का राजा बना दिया। लेकिन कुछ मंत्री, सारे मंत्री एग्री नहीं थे इसके लिए, कुछ एग्री थे, कुछ डिसएग्री थे, लेकिन फिर भी ऋषि मुनियों ने सलाह करके उसको राजा बना दिया, क्योंकि सब जानते थे कि ये ठीक नहीं है, बड़ा क्रूर है, कठोर है। राज्य के चोर चक्कों ने जब सुना कि वह राजा राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया है वेन, तो सब बड़े भयभीत हो गए, डर के मारे वो उसी तरह छिप के जैसे चूहे सांप से बचने के लिए बिल्लों में छुप जाते हैं। ये नेचुरल है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर चोर डाकुओं से रक्षा करनी है ना, तो जो जितने बड़े बड़े क्रिमिनल हैं उनको पुलिस बना दो, वो खुद तो लूटे नहीं, लेकिन औरों को नहीं लूटने देंगे, वो ना खुद लूटेंगे। तो सिंहासन पर बैठा तो वेन तो ऐश्वर्यों से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। हालांकि उसको अपने पास कोई सिद्धि नहीं थी, अपना कोई प्रयास नहीं था उसका, लेकिन ऋषि मुनियों ने उसको गद्दी पर बैठाया, राजगद्दी पर बैठाया। तो राजा के पास ऐश्वर्य होने चाहिए, अष्ट सिद्धियां होनी चाहिए, तो वो शायद उन्हीं की कृपा से, शायद लिखा तो नहीं है, लेकिन ये शायद मेरे अपनी तरफ से बोल रहा हूं, उनकी ऋषि मुनियों की कृपा से ही, भक्तों की कृपा से ही उसको अष्ट सिद्धियां मिली उनको, राजा वेन को, जिससे वो बड़ा ही और भी घमंडी हो गया। वह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा और महापुरुषों का अपमान करने लगा। आमतौर पे जितने भी पहले राजा होते थे वो भक्त हुआ करते थे, योगाभ्यास करते थे, योग सिद्धियां प्राप्त करते थे। 8 किस्म के ऐश्वर्य उनके पास, राजाओं के पास होते थे। इसको तो बिना योगाभ्यास के मिल गया सब कुछ, इसलिए घमंडी तो होना ही था इसने, बिना कुछ प्रयास किए हुए। कुछ को मिल जाता है ना, कुछ बिना यत्न किए हो तो बड़ा घमंडी बन जाता है वो। तो ऐसे ही राजा वेन का था। लेकिन आमतौर पे जो राजा थे पहले, राज ऋषि कहलाते थे। योग के बल पर राज ऋषि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बन सकता था और मनवांछित फल भी प्राप्त कर सकता था। वह राज्य उत्पन्न कर सकता था, सबको वश में कर सकता था और उन पर शासन कर सकता था। यही राजा के कहे गए ऐश्वर्य थे। जैसे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, ऐसा क्या आगे ना। तो वो अष्ट सिद्धियां क्या हैं, अष्ट ऐश्वर्य क्या हैं? वो अनिमा, लगिमा, महिमा, ईशत्व, वशित्व, प्रकम्य, काम वशीयता, प्राप्ति। मतलब छोटे से छोटा बड़ा बन जाना, पंख से भी हल्का हो जाना, कोई भी अद्भुत कार्य, आश्चर्यजनक कार्य कर देना, या कुछ भी विनिष्ट कर देना, और सारे तत्वों को अपने वश में कर लेना। रावण ने भी किया हुआ था। हवा, लाइट, है ना, ऐसी सब बहुत सारी चीजें उसमें अपने रावण ने भी बस में की हुई थी। वायु जो है झाड़ू देती थी उसके कारण, है ना। तो किसी भी इच्छा को विफल ना होने देना। जो मेरी इच्छा है वो अवश्य पूर्ण होगी।
एक है इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करना, किसी का भी रूप धारण कर लो, स्त्री का, पुरुष का, ये कोई भी रूप धारण कर लो, और कोई भी विशेष वस्तु अगर चाहिए तो वहां बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। एक दफा तो अब कंक्लूड करता हूं, प्रभुपाद जी का जब बायोग्राफी लिखी जा रही थी तो उस समय कृष्ण गोपाल दास और उनके साथ सतस्वरूप महाराज के शिष्य थे, वो अमृतसर गए, क्योंकि उनको पता चला कि प्रभुपाद जी कभी अमृतसर भी गए थे। तो अमृतसर क्या है वो सरोवर, जहाँ वाल्मीकि कहते हैं कि वाल्मीकि वहाँ रहते थे, ऐसा कुछ है सरोवर, है ना, बॉर्डर के ऊपर है वो। तो वहाँ है राम तीर्थ शायद वही। तो वहाँ पर किसी साधु के पास मिलने के लिए गए थे, जहाँ प्रभुपाद जी मिले थे उनको। तो वहाँ पर जब गए तो उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए आपको, क्या खाना है आपको। बिना मौसम के उनको फल उसने ऐसे करके उनको दे दिए, वो खाए उन्होंने, बड़े अच्छे स्वादिष्ट लगे। तो ऐसी सिद्धियां राजाओं के पास भी होती थी, तभी वो अच्छा शासन कर पाते थे। और इधर राजा भीड़ ने तो सारे धार्मिक कार्य बंद करा दिए। तो राजा लोग, ऋषि मुनियों ने सोचा कि अभी इसको समझाया जाए, लेकिन वो थोड़ा समझने वाला था, दुष्ट आदमी तो समझता नहीं है। उल्टा उन्होंने ऋषियों को ही समझाना शुरू कर दिया और उनको उपदेश देना शुरू कर दिया। उनका उपदेश जो है बड़ा लंबा चौड़ा है, अभी टाइम तो हो गया है। तो जो अगले उपदेश हैं वेन के सदुपदेश तो नहीं बोलेंगे उनको, वेन के उपदेश हैं, वो कल जो वक्ता होंगे वो आपको बताएंगे। तो आज का जो उसका उपदेश है वो तो हमने सुन लिया कि वो अपने आप को राजा मान रहा है, मेरी पूजा करो, मुझे हार डालो, मुझे नमस्कार करो, अपने आप को भगवान मान रहा है, जैसे भगवान भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है ना। तो जो अपने आप को भगवान मानता, दूसरे भगवान को भगवान नहीं मानता, तो ऐसे लोगों का सर्वनाश करने के लिए तो भगवान आ जाते हैं, और यहां तो भगवान के भक्तों ने उसका सर्वनाश कर दिया। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, राधा पार्था सारथी की जय, बुक मैराथन की, हरे कृष्ण। ठीक टाइम 8:30 8:30